हमारे चैनल रेमेडिया होम्योपैथी का मैं डॉक्टर सौजन्य रत्न मौर्य लेकर आया हूँ आपके लिए आज की मेडिसिन है एबिस कैनाडेंसिस, जिसको पाइनस कैनाडेंसिस नाम से भी जाना जाता है और हमारे होम्योपैथ इसको हेमलॉक स्पोर्स से भी बुलाते हैं। ये मूलतः आपके कहाँ पे एक्शन है, सिर्फ अगर आप एक्शन जो देखें इसका तो आपकी स्टमक पे है, ठीक है। डिसऑर्डर हेपेटाइटिस विकृति उसमें रहता है, बुजुर्गों में जो पाचन की समस्या होती है उस कंडीशन में, और महिलाओं के बच्चेदानी की कॉम्प्लेक्स में यूज़ होती है। और इसका इंट्रोडक्शन में समझना चाहें तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स के बहुत प्रोमिनेंट कवर करती है, कैटल कंडीशन मिलती है स्टमक में तो वहाँ करती है, इसको क्रेविंग होती है ठंडी चीज़ों की, आपकी मूली की, आपको मांस खाने की, ठीक है, अचार खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, करेक्टर सिम्टम्स है। और महिलाओं में इसको गर्भाशय में कमजोरी, बच्चेदानी खिसक जाने और न्यूट्रिशन डिफेक्टिव कंडीशन, कमजोरी कंडीशन में उपयोग की जाती है। और ये हमेशा लेटना चाहता है और इसको ठंडा महसूस होता है, नसों में हाथ पाँव ठंडे पड़े रहते हैं, फैंट रहता है एकदम। और उसके राइट साइड लीवर में और लंग्स के पास में इसको खासकर लीवर पे भारीपन का महसूस होना, जैसे वहाँ पे कोई अंडा रखा हुआ है, वो चीज़ें महसूस होती हैं। इसके सिर का हेड का सिम्टम जो समझें तो उसके हेड में फीलिंग लाइट हेडेड, ट्रिप्स एंड इरिटेबल कंडीशन मिलती है। स्टमक में इसको देखें, पाचन करती समस्याएं जो है तो कैनाइन हंगर विथ टॉर्पिड लीवर, gnawing hungry faint feeling at the epigastrium, great appetite, craving for meat, pickle, radish, turnips, artichokes, coarse food, tendency to eat for beyond capacity for digestion, burning in the digestion of stomach and abdomen with palpitation, flatulence, disturbance, the heart action, pain in the right shoulder blade and constipation with burning rectum। जो आपने सिम्टम अभी देखे तो इसमें क्या है, मतलब भोजन भूख से ज़्यादा खा लेना, भरपेट ठीक है, यहाँ तक कि भोजन के बाद पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, ऐसा महसूस जैसे पेट में कोई कठोर गांठ या अंडा पड़ा हो, पाचन क्रिया सुस्त और धीमा हो जाता है, गैस, डकार और पेट का फूलना, और मांस, अचार, मूली जैसी चीज़ों की इच्छा बढ़ जाती है, भूख अधिक लगता है, लेकिन खाने के बाद थोड़ा सी खाने के बाद पेट में भारीपन का मिलना पाया जाता है। और बुजुर्गों में अपच और कब्ज की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। पाचन खराब होने के कारण मन खराब रहता है, भोजन और पेट की तकलीफ, अधिक ध्यान देता रहता है, सोचता रहता है उस बारे में, ठीक है, पाचन क्रिया सुस्त रहती है। तो ये सिम्टम्स अगर मिलें तो आप प्रॉपर्ली इसके बारे में सोच सकते हैं, विस्क कैनाडेंसिस के बारे में। बस इसका डिफरेंस करना चाहें तो आपकी 3-4 दवाएं हैं, जैसे लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम का गैस कैसा है कि गैस पेट फूल जाता है खासकर शाम को, ये लाइकोपोडियम होता है। और आपकी मेडिसिन नक्सोन का जो अधिक भोजन कर ले, ओवर ईट कर ले, मसाले खा ले, शराब हो, स्ट्रेस हो, उसके बाद अपच हो, तो वहाँ पर नक्सोमिका आती है। कार्बोवेज में अत्यधिक गैस का बन जाना और डकार के साथ उसको रिलीफ आता है। पल्सटिला में आप फैटी फूड खा लिया, तला भुना चीज़ खा लिया, उसके बाद अपच हो जाए, प्यास कम लगे, तो वहाँ पे आपकी यूज होती है ये आपकी पल्सटिला। तो अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से चयन कर सकते हैं एबिस कैनाडेंसिस को। तो ये कुछ भी खाया, मतलब ओवर ईट तो करते हैं जिसकी वजह से इंडाइजेशन, इसका डिस्कम्फर्ट लगना, फिर पाल्पिटेशन, पेट में घबरा भारीपन, फिर उसके बाद घबराहट, फिर इसके फैटुलेंस की वजह से इसकी पाल्पिटेशन बढ़ जाती है, इसका बीपी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम मिलती है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका फीमेल सिम्टम जो टेट्रान डिस्प्लेसमेंट है, इसको फंडस में स्वेलिंग में फीलिंग होगी, सोरनेस की, हल्का महसूस होना, इसका बच्चेदानी खिसक जाने की प्रॉब्लम, और हमेशा लेटे रहना चाहती है, जिससे इसको महसूस होता है इसके बच्चेदानी में कुछ हल्का सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा पड़ा हुआ है। गर्भाशय कमज़ोर होता है, आपके पेल्विक रीजन में इसको भारीपन महसूस होता है, ये चीज़ें मिलती हैं। शारीरिक कमजोरी तो बनी हुई है इसमें, तो ये लक्षण मिले तो आपको एबिस कैनाडेंसिस के बारे में सोच सकते हैं। फीवर में इसमें कोल्ड सीवरिंग, जैसे इसके पूरे नसों में, रगों में ब्लड नहीं, ठंडा बर्फ, पानी ये दौड़ रहा है, चिल सेंसेशन होती है, और रन डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा हो,
और कोल्ड फील होता है इसको शोल्डर के बीचों बीच। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी क्लैमी कंडीशन दृष्टि और रात में पसीने का होना ये प्रोमिनेंट है आपके एबिस कैनाडेंसिस में। तो ये सिम्टम्स मिले तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। पर्सनैलिटी इसकी थोड़ी सी ये रहती है, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, कमज़ोरी, पेट खराब रहने के साथ इसका मन खराब हो जाएगा। पेट और भोजन के बाद तकलीफ़ों पर ध्यान ही पड़ा रहता है इसका, और जिसकी शारीरिक असुविधा के कारण किसी काम में इसकी रुचि नहीं होती। तो ये इसकी एबिस कैनाडेंसिस की पिक्चर है, जिसको आपने समझा, सुना, समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।